पहला क्वेश्चन मुझे पूछा था खुशी ने। मैं मुस्तफ़ा का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन जो पूछा है वो नीलेश ने पूछा है। आपका इंग्लिश 6 महीने में ना आपके टीचर से अच्छा हो जाएगा, मेरी गारंटी है। यहाँ पे आने के और भी रास्ते हैं और वो बहुत सिंपल है। ओ भाई साहब, घर के बाहर का धूप देख रहे हो? रुको ज़रा, मैं गेट बंद करता हूँ और फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो ये होता है एक्चुअल समर यूके का। मैं ज़रा कैमरा अपने ऊपर टर्न कर लूँ। सो फ्रेंड्स, ये है एक्चुअल समर इन यूके और आज है हमारा 10th एपिसोड जिसमें मैं आंसर देने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस के जो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ लोगों ने पूछे हैं। पहले मैं जाऊँगा पार्क पे, यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। मैं पार्क में पहुँचने के बाद उन सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा एक जगह पे बैठ के। तब तक आप नज़ारा एंजॉय करो, मैं आपको यहाँ पे सीधा रास्ते का सब नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये है पूरा नज़ारा ऑन द वे का। तो मैं जा रहा हूँ नज़दीकी पार्क में जो मेरे घर से बहुत ही नज़दीक है। आप देख सकते हो ये आसमान कितना क्लियर है एंड ये जो पूरा व्यू है ये मेरे घर के नज़दीक का व्यू है। और ये समर है, इसके लिए क्लाइमेट इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है। और ये धूप के कारण ये जो जितने भी चीज़ें हैं ना ये बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। तो मैं जल्दी से पार्क की तरफ बढ़ता हूँ और वहाँ पे करूँगा अपना वीडियो कंटिन्यू, ठीक है? सो गाइस, वेलकम बैक हियर। आप देख सकते हो क्लाइमेट एकदम खूबसूरत है। धूप एकदम आपको दिख रहा होगा मेरे चेहरे पे धूप कैसा गिर रहा है। और पीछे का जो बादल है, ट्रीज है, मीन्स क्लाइमेट इज़ परफेक्ट ओवर हियर। नाउ आपको ये देख के ये भी पता चल जाएगा कि अगर मैं कोई पीछे ना वॉलपेपर लगा था, आर्टिफिशियल वॉलपेपर ग्रीन स्क्रीन करके, तो भी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना ये खूबसूरत है, ठीक है? ओके, तो फालतू का बकवास नहीं करते, आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर में। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक लाल डायरी लाया है। ये लाल डायरी और कुछ नहीं, इसमें मैंने क्वेश्चंस लिख के लाया कि किसने में से क्या क्या पूछा है। ओके, और मुझे लगता है पहला क्वेश्चन मुझे पूछा था खुशी ने। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे खुशी ने मेरे को जो चीज़ पूछा था वो ये था कि हाउ डू यू मैनेज योर एसेंट एज अ फॉरेनर इन यूके। तो और उसके आगे ये भी लिखा है, वो भी पढ़ लेता हूँ। और हाउ डू यू मैनेज टू अंडरस्टैंड देयर एसेंट। नाउ मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन का आंसर देने के पहले मैं एक और क्वेश्चन पढ़ूंगा क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग है बट आंसर जो है बहुत ही सिमिलर है। तो यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन भी रीड कर लेता हूँ जो मेरे से पूछा है साइंस फ्यूजन टीवी ने। आफ्टर गोइंग टू यूके डू यू फील दैट इंग्लिश इज ओवर रेटेड इन इंडिया। ना, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको अभी दूंगा। तो पहला चीज़ है ना, देखो जो मेरे पूरा जर्नी देख रहा है उसको पता है कि मैं यहाँ पे आईएल्स दे के आया हूँ। अब देखो, इस आईएल्स को इंडिया में कोई आईलेट्स बोलता है, कोई आईएल्स बोलता है मेरी तरह, कोई आईएलटीएस बोलता है, कोई सिंपली इंग्लिश स्पीकिंग एग्जाम बोल देता है। तो अगर हम इंडिया में रहते हुए इतनी वैरायटी है तो आप सोचो यूके जैसी कंट्री में आप आ रहे हो जहाँ पे दुनिया, मतलब पूरी दुनिया के अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आके बसे हुए। तो स्पीकिंग में या समझने में आपको थोड़ा तो प्रॉब्लम आएगा बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। ये आपको शायद हो सकता है 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने में आप इनके साथ एक्सपर्ट हो जाते हो। प्लस अगर आप आईएल्स का एग्ज़ाम देके यहाँ पे आ रहे हो, मतलब जैसे मैं देके आया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है 80% प्रॉब्लम तो इंडिया में ही सॉल्व हो गया रहता है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको पता चलता है कि आपका इंग्लिश बहुत हद तक चेंज हो गया है। एंड अगर मैं एसेंट की बात करूँ ना, सो एसेंट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द एशियन पीपल लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। इनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि दे आर वेरी फास्ट लर्नर, क्योंकि हम बहुत फास्ट लर्नर होते हैं, हम जल्दी सीखते। तो मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश को कितना कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो मैंने ना क्या किया, जब मैं नया नया जॉब ज्वाइन किया ना, तो मैंने अपने मैनेजर को पूछा कि मैनी आई एम फेसिंग लिटिल प्रॉब्लम टू टॉकिंग विद द पीपल बिकॉज देयर एसेंट्स आर डिफरेंट एंड व्हेन दे आर टेलिंग मी समथिंग आई एम जस्ट टेलिंग देम टू रिपीट इट अगेन, इज इट ओके। सो उन्होंने क्या बोला पता है, डोंट वरी मैन, दिस इज़ नॉट अ बिग डील। इवन वो भी जब यहाँ पे आया था ना, उसने मुझे ऐसा बताया that when I came first time over here, I faced the same problem. So it is not a big deal. You can ask them again and again. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना जो भी आता है ना उनको बहुत ही सपोर्ट मिलता है। एज पर अगर आपका इंग्लिश ठीक है नहीं है तो भी ये आपको सपोर्ट करते कि हाँ आपका इंग्लिश सुधर जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो 6 महीने में, 7 महीने में आपको आ ही जाएगा। जैसे कि मैं जब यहाँ पे आया था मेरा इंग्लिश इतना भी अच्छा नहीं था
बट अभी देखो मैं एकदम फर्स्ट क्लास बोल सकता हूँ इन लोगों के साथ इजीली, मतलब मैं इनके फ्लो में जाता हूँ। तो इट्स नॉट अ बिग डील, ओके। तो मैं साइंस फ्यूजन को भी ये बताना चाहता हूँ कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इंग्लिश को हमारे यहाँ पे ना बहुत ही ओवररेटेड किया जाता है। स्पेशली बताओ, जो हम लोग को स्कूल में इंग्लिश सिखाया जाता है ना, वो लगभग 40% गलत ही है। बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे 90% मार्क्स लाते हैं, कुछ बच्चे 60% लाते हैं। और जो 90% मार्क्स लाते हैं ना इंग्लिश में, वो इसलिए लाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं मैंने ना भर भर के कॉम्प्रिहेंशन लिखा है, मैंने भर भर के सप्लीमेंट लिया है। बट यहाँ पे जब आप आइल्स का एग्जाम दोगे ना, आपको पहली बात ये पता चलेगा कि अगर 250 वर्ड्स में आपको कोई कॉम्प्रिहेंशन लिखना है, तो आपको 250 वर्ड में ही लिखना है। आप 10-20 वर्ड ऊपर जा सकते हो, उससे ज़्यादा ऊपर गया ना, इसका मतलब आप पकाओ हो, आप पका रहे हो, आपको मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन लिखने आता ही नहीं है। बट हमारे यहाँ के स्कॉलर बच्चे क्या बोलते हैं, मैंने ना 4 पेज का कॉम्प्रिहेंशन लिखा है, टीचर तो मेरे को भर के मार्क्स देगी। और टीचर भी अप्रिशिएट करती है, ये देखो ये बच्चे ने 4 पेज का लिखा है, ये बच्चे ने 5 पेज का लिखा है। ये सब फालतू की बात है। अगर मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोलता हूँ, अगर आपको आपका इंग्लिश सुधारना है तो एकदम सिंपल प्रोसेस है। रोज़ बात किया करो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो इंग्लिश में, और सुना करो जो मतलब ऑडियो वगैरह होता है ना, मतलब जो मूवीज़ देखते हो या फिर कोई प्रोग्राम देखते हो, इसको इंग्लिश में देखो। आपका इंग्लिश 6 महीने में ना आपके टीचर से अच्छा हो जाएगा, मेरी गारंटी है। सो आई होप आप दोनों को इसका आंसर मिला होगा। थोड़ा सा मैं कैमरा एंगल चेंज करता हूँ, बिकॉज मैं बहुत देर से एक ही पोजीशन में बैठा हूँ। उसको थोड़ा चेंज करता हूँ, कैमरा मेरे सामने लाता हूँ, ओके। और दूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, आई थिंक ये बेटर है। अभी मैं मुस्तफ़ा का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। हैविंग ताज एक्सपीरियंस एंड लुकिंग फॉर अ स्पॉन्सर जॉब इन यूके। सो मुस्तफ़ा ने मुझे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। मीन्स देखा जाए तो ये एक ही क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो मुस्तफ़ा के इतने सारे क्वेश्चन से मुझे ये पता चलता है मुस्तफ़ा को यूके आना है और उनको यहाँ पे जॉब चाहिए। तो मैं पहली बात ये बता दूँ कि यहाँ पे ना जो जॉब, मतलब आप वर्क वीज़ा की बात करो, वो उनको मिलता है जिनका प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रांग है। इसका मतलब वो आईटी से हो या फिर वो डॉक्टर फील्ड में हो, तो उनको जल्दी से यहाँ पे वर्क वीज़ा मिल सकता है। बट अगर आप होटल इंडस्ट्री से हो, जैसे आप बता रहे हो, तो मुस्तफ़ा मैं आपका ये जो क्वेश्चन का आंसर है ना, एक छोटे से एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। सिर्फ आपका ही नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, वो मुझे पूछते हैं कि मुझे यूके आना है, मेरे लिए कोई जॉब देखना, वहाँ पे जॉब मिल जाए तो मैं वहाँ पे आ जाऊँगा, मैं जॉब करने को रेडी हूँ। तो मैं ना इस एग्जाम्पल के ज़रिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, तो आप ये समझो। मान लो यूके में आपका खुद का एक घर है, आप वहाँ पे रहते हो, और उस घर को आपको रिपेयर करना है, उसका विंडो को थोड़ा रिपेयर करना है या डोर को पूरा रिपेयर करना है। और एक आदमी है जो इंडिया में है और वो आपको कॉल लगा रहा है, मैडम या सर मैं आपका ये घर रिपेयर करने आ जाऊँ क्या? आप ही मुझे बताओ, आप सबसे पहला ऐसा बोलोगे कि तू वहाँ से आ जा इसको रिपेयर करने, या फिर आप बोलोगे कि वेट मैं देखता हूँ यहाँ पे ही कोई है, मैं उससे इस घर को रिपेयर करा लेता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यूके में हो, आप यूके में ही एम्प्लॉय ढूंढोगे ना कि वही इस घर को रिपेयर कर दे। आपको वहाँ से यहाँ मंगाएगा क्यों, उतना खर्चा कराएगा क्यों, और उतना टाइम भी क्यों खुद का वेस्ट करके लेगा। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे इस स्टोरी के ज़रिए ये समझना चाहिए कि अगर आपको यहाँ पे जॉब करना है ना, तो आपको सबसे पहला वहाँ पे होना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे हो तो आपको काम मिल सकता है, आपको ढूंढने से मिल जाएगा काम। लेकिन अगर आप यहाँ पे हो ही नहीं, तो आपको वो काम नहीं मिल सकता है। कोई भी एम्प्लॉय आपको ऐसा काम नहीं देगा अगर आपका प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वो काम करने वाला मिल ही नहीं रहा है, तो शायद आपको काम मिले, नहीं तो ऐसा काम आपको नहीं मिल सकता। तो मुस्तफ़ा मैं ये बोल के आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आने के और भी रास्ते हैं और वो बहुत सिंपल है। आप एजुकेशन रूट ले सकते हो, आप या फिर यहाँ पे 1 साल का कोर्स कंप्लीट कर लो। और एक बड़ी बात ये भी बता दूँ कि आप कोई भी प्रोफाइल में, जैसे आप बोल रहे हो ना आप ताज होटल में काम किए हो, आप कोई भी प्रोफाइल में इधर आ जाओ, आपको एकदम ज़ीरो लेवल से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल आपके पास यहाँ का डिग्री नहीं है। तो आई विल सजेस्ट यू, इट्स अ बेस्ट टू कम ओवर हियर बाय एजुकेशन रूट, और आप कोई स्टडीज़ लेके आ जाओ और बस आपका करियर बन जाएगा, आप इजीली यहाँ पे आ भी जाओगे। तो मैं आपको शायद इतनी अच्छी तरीके से जानता नहीं हूँ कि आप कौन हो, बट मैं आपको वादा करता हूँ अगर आप यहाँ पे आते हो, आप मुझसे कांटेक्ट करते हो, तो मैं ज़रूर आपको मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपको हेल्प कर दूँगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो नीलेश ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि मुझे यूके नहीं आना है, बट
मुझे आईआईटी करना है, वो भी इंडिया में। सो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आईआईटी करना है इंडिया में, तो इंडिया में बहुत सारे रेप्यूटेड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप आईआईटी कर सकते हो और आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करते, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड को वाइंड अप करते और जाते हैं हमारे पास्ट टाइमलाइन में। इसका मतलब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने पास्ट टाइमलाइन में इंडिया में क्या किया था यूके में आने के लिए, और फिर मैं मिलूंगा यहाँ पे। आप तब तक वो देखो और मैं मिलता हूँ आपको यहीं पे। हाय माय फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। तो जो मुझे नहीं जानते, माई सेल्फ रॉय, और मैं ये वीडियो किस मोटिव पे बना रहा हूँ वो है आप लोगों को अगर मैं किसी तरह थोड़ा हेल्प कर सकूँ आप लोगों को अब्रॉड पहुंचने तक, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी कि मैं उसका एक छोटा सा पार्ट रहूंगा। मैं ये पूरा सीरीज बना रहा हूँ जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर अब्रॉड जाना है, कोई भी कंट्री जाना है, इंडिया से किसी भी कंट्री तक पहुंचना है, तो ईच एंड एवरी डे में क्या स्ट्रगल होता है, तो उसके बारे में ये पूरा वीडियो है। सो टुडे इज द 5th डे, और मैं आपको बता दूं कि कल जो मुझे हल्का फुल्का नेगेटिव थॉट्स आया था, उसको मैंने सबसे पहला उसका वीडियो जब बना 4th डे का, और उसके बाद सीधा गया हेयर कटिंग के लिए, तो नेगेटिव थॉट्स भी निकल गए एंड हेयर भी निकल गया। तो होप मैंने ऐसा बाल रखा है तो मेरा थोड़ा सा माइंड का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा दिख रहा हो बुरा दिख रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, माइंड हल्का हो जाना चाहिए क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो। तो बचपन में भी मैं यही करता था, जब मुझे पढ़ाई करने का मुझे लगता था कुछ प्रेशर आ रहा है तो मैं अपने हेयर पूरा ट्रिम करा लेता था। सो मैंने वैसा किया एंड फ्रॉम इनसाइड आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स। सो नेक्स्ट थिंग इज कि उसके बाद मैंने क्या किया, तो उसके बाद जैसे कि मैं अभी आपको एक वीडियो बता रहा हूँ कि मेरा स्पीकिंग सेशन था, देख लो जरा वो। Actually, ma'am, that question where I had written, I am not having that book right now with me. So if you can say me the book number, I can open that at least. ओके, सो ये था मेरा स्पीकिंग सेशन का थोड़ा सा हल्का वीडियो में आपको दिखा है। इस तरह मेरा सेशन गया एंड सेशन जाने के बाद जैसे कि मैंने आपको बोला था मैं थोड़ी देर बीच साइड में एंजॉय करने जाऊंगा। काफी रात हो गया था तो उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मेरे यहाँ से बीच बहुत नजदीक है, मतलब ज्यादा नजदीक नहीं, हाफ एन आवर का रास्ता है। जैसे कि मैं नाला सोपारा में रहता हूँ तो वहां से मैं वेस्ट में रहता हूँ, तो मेरे वहां से 20 to 25 मिनट्स फ्रॉम बाइक आई कैन मूव टू बीच। सो मैं वहां पे बीच में गया, जाके थोड़ा रिलैक्स किया, चिल आउट किया एंड उसके बाद आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग जाएगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आज मेरा कोई क्लास नहीं है लेकिन मैं खुद से पढ़ाई करने वाला हूँ। आज मैं थोड़ा राइटिंग पे फोकस करूंगा क्योंकि मैं मिस से जब बात कर रहा था कल के स्पीकिंग में, बीच में मेरा कन्वर्सेशन मिस से हुआ था। मिस ने बोली रीडिंग के साथ साथ आप राइटिंग पे फोकस ऑन करो। एंड हाँ, कल एक बात मुझे जानने जो मिला, बहुत ही बेस्ट बात था। वहां पे मुझे एक लड़की ने बताया, उसका नाम शायद सुष्मिता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप राइटिंग बेस्ड एग्जाम भी ले सकते हो या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी ले सकते हो। तो डिपेंड करता है, अगर आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, फास्ट है, तो आप राइटिंग बेस्ड एग्जाम ले लो, और अगर आपका टाइपिंग बहुत अच्छा है, आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे से टाइपिंग वगैरह कर सकते हो, तो आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे दो। तो सो आई होप आप लोगों को ये बात तो पता ही था कि 2 तरह के एग्जाम होते हैं, बट एक्स्ट्रा बात ये पता चला कि जब राइटिंग वाला एग्जाम हम लोग लेते, हाथ से लिखने वाला एग्जाम हम लोग लेते, तो हमारे पास हार्ड कॉपी होती। तो हम लोग को हार्ड कॉपी से क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा बहुत हम लोग देख सकते हैं, फटाक से हाथ में ले सकते हैं और आंसर ढूंढ सकते हैं। अब ऐसा बोलूंगा तो वो तो आप कंप्यूटर बेस में भी होता है, बट कंप्यूटर बेस में स्क्रीन होता है तो वो आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है, वहां पे आपको थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। ओके, भले से आपका टाइपिंग बहुत फास्ट हो, लेकिन रीडिंग के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ये मुझे कल एक्स्ट्रा चीज जो मुझे जानने मिला। ओके, बट एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस किया वो तो मुझे एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। मैं राइटिंग बेस्ड एग्जाम लेने वाला हूँ। मैं जरूर एक बार 2 जन से जरूर बात करूंगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए भी क्या करना होता है। ऑब्वियसली एक बेनिफिट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का ये था जो मुझे उनसे पता चला, वो ये है कि अगर आपका टाइपिंग बहुत अच्छा है तो आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पे जाओ। क्यों? क्योंकि उसमें आपका जो हैंड राइटिंग है वो मैटर नहीं करेगा ना, क्योंकि वो तो टाइपिंग कंप्यूटर करने वाला, तो हैंड राइटिंग अगर आप माइंड में सोच सकते हो फटाफट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस एंड यू कैन टाइप इट वेरी फास्ट, सो आई विल जस्ट प्रेफर यू टू गो फॉर टाइपिंग इफ योर हैंड राइटिंग इज पुअर। यहाँ पे मैं अपनी बात करूं तो मैं हैंड रिटन के लिए ही जाऊंगा। होप आपको आज तक का जो जर्नी है ये समझ में आया होगा कि मैंने अभी तक क्या क्या किया है। सो
मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आने वाला है, और बताऊंगा कि आज मैंने क्या क्या चीज़ एक्सपीरियंस किया। सो गाइज वेलकम बैक टू द प्रेजेंट टाइमलाइन अगेन, एंड आई होप आप लोगों को 6 डे की जर्नी अच्छी लगी होगी। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो शॉपिंग के ऊपर होगा। ऐसा मैं कहीं पार्क में नहीं, मैं आपको शॉपिंग मॉल में लेके जाऊंगा जहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग शॉपिंग करेंगे। मेरे साथ होगी तन्नू, हम लोग पूरा शॉपिंग करेंगे और आपसे सारे जो प्राइस है ना वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, मतलब शेयर करेंगे कि इसका प्राइस कितना है, वो प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। तो आप लोग को एपिसोड में मज़ा आएगा। उसके पहले मैं थोड़ा खड़े हो जाता हूँ क्योंकि है ना मेरा बैठे बैठे बहुत पैर दुख रहा है। ओके, आज का वीडियो लगता है थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं। एंड मैं आपको बर्मिंघम, मतलब यहाँ पे अगर बर्मिंघम आप डालोगे गूगल में तो कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट है जो आपको गूगल के फ़ोटोज़ में या इमेज में दिखाई देंगे। मैं लेके चलूँगा वहाँ पे उसी सेम एपिसोड में, क्योंकि वो मॉल के बाजू में ही होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लग रही है, और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दो। आई होप आप लोगों को मेरी ये जर्नी अच्छी लग रही है। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।